स्मृति ईरानी को तो हम लोग खुटी आंख से भी नहीं देखना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी का यही चैलेंज रहता है कि कोई किसी पार्टी का हो, जनता पार्टी का हो, तो उनका तो यही कहना रहता है कि मैं जांच बैठवाऊंगी। दूसरा कोई अगर कुछ बोल दे तो जांच बैठवाएंगे उसके पीछे उसमें। और अब की वो इतनी बुरी तरह से हारेंगी कि यहाँ से उनको रोने के लिए एक रुमाल नहीं देगा। मतलब इतना बुरी हालत उनकी होगी अब की। स्मृति ईरानी क्या है, वो बड़ा मकान गौरीगंज में जिला बना तो अपना मकान खरीदने के लिए गौरीगंज में आई थी। क्या नाम हुआ? तीरथ राज तिवारी, सूलपुर काशीपुर मौजा है हमारा। ब्राह्मण होके महाराज बीजेपी की बुराई बतिया। बिल्कुल, अरे हमें तो फूल ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। भी मीडिया वाले से हम लोग नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया वाला आता है तो खाली बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कि यहाँ लाठी चार्ज होगी, अब की यहाँ लाठी चार्ज होगी। हाँ, सीधा खाली राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। स्मृति ईरानी जैसा? स्मृति ईरानी तो चोर है, चोर। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम लगातार अमेठी से खबरें कर रहे हैं। अमेठी हम आ गए हैं और उत्तर प्रदेश की वो हॉट सीट है अमेठी, जहां से राहुल गांधी चुनाव जीतते थे। वो उनकी परंपरागत सीट है। इससे पहले राजीव गांधी भी यहाँ सांसद हुआ करते थे, सोनिया गांधी भी सांसद हुआ करती थी और संजय गांधी भी यहाँ से सांसद थे। मतलब कांग्रेस की वो परंपरागत सीट जो पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने छीन ली थी और वो यहाँ से जो है जीत करके गई और वो मिनिस्टर भी हैं। और वो दमदार मिनिस्टर जो समझिए भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार में वो अमेठी का नेतृत्व कर रही हैं। और 2024 का जो आम इलेक्शन है लोकसभा का, वो नज़दीक आ गया है और उसके आने से पहले जो राजनीतिक गर्माहट है पूरे देश में वो अमेठी को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। अमेठी के उसी लोकसभा क्षेत्र में है ये मुसाफिर खाना ब्लॉक है जहां पर हम हैं। मैं कुछ लोगों से जानूंगा कि यहाँ का माहौल क्या है। राहुल गांधी यहाँ कहा जा रहा है कि फिर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। स्मृति ईरानी से मुकाबला है। पहले स्मृति ईरानी अब तो मिनिस्टर हैं, यहाँ से सांसद हैं, तो अब क्या स्थिति रहेगी ये हम जानना चाहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये अमेठी है। कहा जा रहा है लगातार कि स्मृति ईरानी जी ने बहुत ज़्यादा विकास किया। भले कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, तमाम लोग सांसद हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा काम स्मृति ईरानी ने किया। सच है ये? जी नहीं, जो काम पहले चल रहा था वही काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अच्छा, ये सारी योजनाएं पहले से ही निर्धारित थी। अच्छा, और सरकार बदलने के बाद तो उनको काम मिला तो कर रही है उसके आगे। मतलब वो कुछ नया नहीं किया? कुछ नया नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। सब लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी किसान लोगों को है। धान की जो जानवर छूटे हुए हैं, आवारा पशु छूटे हुए हैं, उसको चरने की वजह से सारे किसान रात दिन अपनी फसल के लिए रखवाली कर रहे हैं, उससे ज़्यादा दुखी हैं। अमेठी में भी इतना ज़्यादा दिक्कत? बहुत ज़्यादा जानवर खुले हुए हैं। अच्छा जी, मतलब आवारा पशुओं से एकदम परेशान है, बहुत परेशान है। अच्छा। रात दिन रखवाली करते हैं। अच्छा, ये कहना चाह रहे थे कि अभी स्मृति ईरानी जी ने कहा अमेठी की जनता की चिंता थी, इतनी ज़्यादा चिंता थी, उन्होंने कहा 13 रुपये किलो चीनी दिलवाएंगे यहाँ जीतेंगे। चीनी तो नहीं मिली 13 रुपये किलो। नहीं मिली? जी नहीं। 450 रुपया जब सिलेंडर था तो वो प्रदर्शन करती थी, उसके लिए कुछ अमेठी के लिए कुछ सोचा उन्होंने? कुछ नहीं, अब तो 1200 रुपये में सिलेंडर चल रहा था, अब तो 200 रुपया माइनस किए हैं। फिर भी आती हैं अमेठी के लोगों के बीच में बतियाती हैं कि नहीं हमारी सरकार है या है, हम मिनिस्टर हैं। अब वो तो उनकी बात है, राजनीतिक बात है, कोई बात नहीं। एक बात हम ही जानना चाहेंगे, राहुल गांधी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर बताया जा रहा है, तो क्या लगता है राहुल गांधी आएंगे तो इस बार सामना होगा, हार जाएंगी स्मृति ईरानी? अब राहुल गांधी की ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस समय। अच्छा, हाँ, पसंद वही राहुल गांधी? जी जी, एक तरफा जीतेंगे लोग कह रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ भी हो, लेकिन राहुल गांधी पसंद ज़्यादा लोग कर रहे हैं इस समय। अच्छा, उनको इलेक्शन करेंगे। हम आपसे जानेंगे क्या लगता है आपको। वही तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। स्मृति ईरानी यहाँ मिनिस्टर हैं, मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से भाषण देती हैं सदन में खड़े होकर के, उनसे तगड़ा कौन नेता होगा? नहीं भैया, जो कुछ है उन्होंने नया निर्माण कुछ नहीं किया है। हम लोग तो कांग्रेस को अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है।
जो भी काम किया है सब कांग्रेस का ही काम है, उनसे कोई संतुष्ट नहीं है। स्मृति ईरानी से संतुष्ट कोई नहीं है? संतुष्ट नहीं है भैया। अच्छा, इतना हाँ। बढ़िया काम करने के बाद भी संतुष्ट नहीं? कोई कौन बढ़िया काम किया? कुछ नहीं बढ़िया काम किया स्मृति ईरानी। अच्छा जो कुछ है सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस से पूरी जनता खुश है। अच्छा। और उनको लाने के लिए कोशिश भी कर रही है। स्मृति ईरानी जी हार जाएंगे? अच्छा अच्छा हमारे विचार में तो हार जाएंगी। अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता है भैया? आप तो किसान लग रहा है बड़ा तगड़ा। हाँ भैया, हम किसान हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पहले भी बहुत ठीक थे, अभी भी। अच्छा चलिए हम लोग थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बारिश आ गई। देखिए हम जो है अभी बारिश आ गई तो हम लोग थोड़ा सा इधर आ गए, जो है इस छत के नीचे बात करेंगे। राहुल गांधी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। देखिए कहाँ गए भैया जिनसे बात अभी कर रहे थे हम? हाँ आप थे, आइए आइए आइए, आप ही से शुरू करते हैं। आप ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने मतलब जो है विकास नहीं किया था, तब ना हार गए पिछली बार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, विकास राहुल गांधी ने किया था। हाँ। और राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी कांग्रेस का ये गढ़ है। हाँ। कांग्रेस यहाँ बहुत काम किया है। हाँ। काम में कोई कमी नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने यहाँ चुनाव जीता, लेकिन तब से कोई विकास या काम उनका क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। अच्छा हाँ, राहुल गांधी जी चुनाव थोड़ा बहुत से हारे, कहीं गलती हो गई थी या अब चुनाव प्रचार में कैसे कहो, लेकिन राहुल गांधी फिर भी चुनाव जीते थे, ये मान लीजिए। यहाँ के लोग ये माने थे। लेकिन माहौल ठीक है, बढ़िया है। स्मृति ईरानी अब की पूरी तरह से चुनाव यहाँ हार जाएंगे। बढ़िया नेता है स्मृति ईरानी, कितना बढ़िया बोलती हैं। और का आपका की बात नहीं है, आती हैं चली जाती हैं, कोई काम ना कोई धंधा। यहाँ कोई ना किसी कोई विकास के लिए ना जानवर के बारे में कोई काम कुछ उनका दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ नहीं किया। अच्छा क्या कुछ कर रहा है भैया? खाली रोड शो। स्मृति ईरानी आती हैं, रोड शो करके चली जाती हैं। बड़ी नेता हैं, मिनिस्टर हैं, बड़ी नेता हैं। हम सब लोग मर रहे हैं, हमारी फसल जो है वो चर रहे हैं। कहाँ जाती हैं, कहाँ वो आती हैं? कहीं आके हमारी सबकी दुख तकलीफ कुछ सुना? कुछ नहीं सुना। बस आती हैं, रोड शो करके चली जाती हैं। हमारे नेताजी आते थे, वो आज नेताजी का ये देन है कि हम सब लोग पक्की रोड से चल रहे हैं। नहीं तो यही था कि हम सब लोग कच्चे रोड से चलते थे, इतने इतने चाहते में चलते थे। कौन नेताजी? राहुल जी? राहुल जी के ये रास्ता उन्होंने ही बनवाया? ये रास्ता उन्होंने पूरा बनवाया है। पूरा ये रास्ता जितना गया है, ये रास्ता उन्हीं के देन है ये। अब आज वो आती हैं तो रोड शो करके चली जाती हैं, और उसमें कितने लोग गरीब लोग खाली मार खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, गरीब लोग इतना मार खा रहे हैं। हम सब लोग आज तरस रहे हैं कि सोने के लिए रात भर यहाँ जागते हैं, रखाते हैं, उसके बाद जाते हैं, फिर सुबह हो जाती है, सोने नहीं पाते। चीनी मिलती है कि नहीं मिलती? चीनी आज जो मिल रही है, चीनी 13 रुपया किलो दिलवा रहे हैं। रुपया नहीं, 23 रुपया नहीं, 42 रुपया किलो मिल रही है। अच्छा, हाँ, 13 रुपया किलो नहीं मिलती? अरे वो झूठ करके उन्होंने क्या किया, खाली वो बटन जो कांग्रेस की थी वो खाली फूल करवा के और सारा वोट फूल पे करवा के उन्होंने जबरदस्ती जीता है। अच्छा। अमेठी उसमें। और अब की वो इतनी बुरी तरह से हारेंगी कि यहाँ से उनको रोने के लिए कोई एक रुमाल नहीं देगा। मतलब इतना बुरी हालत? इतना बुरी हालत उनकी होगी अब की यहाँ से। अच्छा। वो यही बता दे, एक विधानसभा में खाली 5 सदस्य का वो नाम गिना दे। राहुल हमारे नेता हैं, वो हर एक उसमें नहीं ज्यादा वो है, बड़े नेता हैं तो कम से कम 5 सदस्य का वो नाम गिना सकते हैं। अच्छा। स्मृति ईरानी नहीं? स्मृति ईरानी आके गिना दें, हमारे ही मौजे में गिना दें कि कौन है। सही कर रहा, गलत कर रहा? बिल्कुल टोटल सही है भैया। इसमें ऐसा है कि हम लोग कांग्रेस को देखते हुए कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और हमेशा दिए। जिस तरीके से राहुल गांधी के हारने से जिस तरीके से हमारा बायां हाथ कट जाता है, तो उस तरीके से हो जाए, उस तरीके से राहुल गांधी के हारने से हम लोग हुए हैं। दिल्ली हम लोग जब जाते थे तो हम लोगों के लिए स्पेशल राहुल जी की गाड़ी आती थी। आज स्मृति ईरानी क्या कर रही है? स्मृति ईरानी हमारे जानवर ला करके देख रही है कहीं? स्मृति ईरानी को तो हम लोग खुटी आंख से भी नहीं देखना चाहते हैं। कि स्मृति ईरानी का यही चैलेंज रहता है कि कोई किसी पार्टी का हो, जनता पार्टी का हो, तो उनका तो यही कहना रहता है कि मैं जांच बैठवाऊंगी। दूसरा कोई अगर कुछ बोल दे तो जांच बैठवाएंगे उसके पीछे। है
बताइए, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, किस लिए पढ़ाते लिखाते हैं? सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते लिखाते हैं। आज हमारा बच्चा अपना खून पसीना बेच करके, धान गेहूँ बेच करके हम अपने बच्चों को पढ़ाए। आज 3 साल हो गया, एक पेपर BTC का रुका हुआ है। बताइए, हम किसके पास जाएं? आदित्यनाथ योगी के पास जाएं या मोदी के पास जाएं या किसके पास जाएं? मोदी जी कहते थे कि हम सिलेंडर हर त्योहार में, हिंदू पर्व में हम सिलेंडर फ्री देंगे। आज दिन हम कहते हैं भाजपा की सरकार बनी, कौन कह रहा है कि सिलेंडर हमको फ्री मिला है? कोई सिलेंडर नहीं फ्री मिला है। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी राहुल गांधी यहाँ आए और आ करके वो भले से सांसदी ना लड़े, लेकिन हमारे क्षेत्र में राहुल गांधी रहे। हमारे लिए यही बहुत बड़ा बच्चोत्व है। जिस तरीके से राहुल गांधी आते थे, हमारे माता पिता हाल चाल पूछते हैं, भले से वो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन राहुल गांधी हाल चाल पूछते थे। हाल चाल पूछने आते थे? बिल्कुल हाल चाल पूछते थे। यहीं पर रुकते थे। हमारे एक मिनट, हमारी बीवी 3 साल एक चाय के लिए हम तरसते थे। उस समय हमारे पास जेब में 1 पैसा नहीं था। राहुल गांधी जी ने 1,80,000 रुपए दे करके हार्ट सर्जरी करवाया लखनऊ PGI में। 29 दिन ICU में मैं रह चुका हूँ। हाँ, आपके सामने मैं खड़ा हूँ। तो मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूँ। स्मृति ईरानी क्या है? वो अपना मकान गौरीगंज में जिला बना तो अपना मकान खरीदने के लिए गौरीगंज में आई थी। हाँ, ये है भैया। हम लोग हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी भी पार्टी से, किसी भी मीडिया वाले से हम लोग नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया वाला आता है तो खाली बीजेपी बीजेपी बीजेपी। पेपर देखो तो पेपर में खाली बीजेपी की बड़ाई। कांग्रेस का कहीं लेना देना नहीं, सपा का कहीं लेना देना नहीं। बीजेपी आप विकास कर रही तब ना दिखा रहा है। अरे कहाँ विकास कर रही है भैया? बीजेपी खाली यही विकास कर रही है ना। बीजेपी यही विकास कर रही है कि जितने पत्रकार लोग हैं उनको खरीद कर बैठा लिया है, यही विकास कर रही है। दूसरा विकास यहाँ नहीं कर रही है। यानी गांव में आके वो विकास नहीं कर रही है, वो पत्रकारों का विकास कर रही है कि पत्रकार को खरीद कर अपने मुट्ठी में कर लिया है। कौन बता दिया भैया आपको कितना पढ़े लिखे? हम पढ़े हैं, 10वीं में 10 बार फेल हुए हैं। 10वीं में 10 बार फेल हुए हैं। कोई भुलवा देता आपको जो वही? कौन भुलवा देगा? कौन बता? आज मुझे खुद दिखाई दे रहा है ना। क्या नाम हुआ? तीरथ राज तिवारी, सूलपुर काशीपुर मौजा है हमारा। ब्राह्मण होके महाराज बीजेपी की बुराई बतिया? बिल्कुल। अरे हमें तो फूल ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे राहुल जी थे, जहाँ मेरा किस्मत ऊंचा उठता था, सिर ऊंचा उठता था। ये क्या है यार? ये कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी कुछ ये आती है खाली रोड शो करके जाती हैं। बोलो, हम सब लोग यहाँ मर रहे हैं, रात भर वो क्या कहते हैं गोरू रखा रहे हैं, हमारा धान चरा जा रहा है। हमारे यहाँ आग लगी। हमने गया जब वहाँ तहसील में तो बोला ऐसा है कि 15,000 रुपये घूस लगेगा। राहुल जी थे, हमारे गांव में आग लगी थी, राहुल जी इसी रोड से जा रहे थे, उन्होंने सुना, तुरंत गाड़ी मुड़वा दिया। उनके बॉडीगार्ड ने कहा भाई वहाँ की अडर नहीं है, कहे मुझे अडर देखना है, मैं ज्यादा गोली मार दी जाएगी, मैं मर जाऊंगा। लेकिन हमारी जनता जो है आज आग से जल रही है, मैं वहाँ जाऊंगा। हमारे यहाँ आग लगा, हमारा कम से कम 5 लाख का नुकसान हुआ। और जब मैंने तहसील गया तो वहाँ के अधिकारी लोग कहे 15,000 रुपये घूस लगेगी। तो हमने कहा घूस लीजिए, मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 3 लाख रुपए दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे बगल से रुपए दीजिए। हम कहा रुपए बगल से नहीं देंगे, हम मोबाइल में इससे सर्च करेंगे तब रुपए देंगे। बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा। अगर आज राहुल होते तो मुझे कुछ न मिलता, तो एक कॉलोनी तो मिलती। कॉलोनी मिली नहीं, कुछ नहीं मिला। और अभी हम पेपर कटिंग रखे हैं सब कुछ, लेकिन कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम यहाँ करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। स्मृति ईरानी खाली आके 3 करोड़ दिखा दिया कि हाँ हमने यहाँ मकान बनवा दिया। आप सवाल पूछेंगे क्या लगता है राहुल गांधी एक तरफा जीत जाएंगे? स्मृति ईरानी को हराना इतना आसान? अब की स्मृति ईरानी पिछले वर्ष में हारी है। कौन कहता है कि स्मृति ईरानी जीती है? अरे सत्ता उनकी थी, उन्होंने बटन जो है एक सत्ता उन्हीं की है भाई, उन्हीं की सत्ता है। किसकी? अब की यहाँ लाठी चार्ज होगी, अब की यहाँ लाठी चार्ज होगी। हाँ, अगर सीधा खाली राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अब की खाली राहुल गांधी, अगर यहाँ के जितने फूल वाले नेता बनेंगे उनके साथ में सब लोग किसान लोग मारपीट करेंगे, और मारपीट करके यहाँ से दंगई करेंगे लोग तब ना मारपीट। राहुल गांधी को यहाँ से वहाँ का गेंदा का फूल नहीं, उसका क्या कहते हैं गुलाब का फूल, उनको जयमाल पहना के, अब एक थोड़ा सा नहीं कम से कम 5 करोड़ का जयमाल पहना के उनको यहाँ से भेजेंगे। हाँ, अब की दिल्ली में गद्दी वो संभालेंगे। 5 करोड़ का माला पहना के। हाँ सही है भैया। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका रामकांत मिश्रा, नारायणपुर। आप भी ब्राह्मण हैं और बीजेपी की बुराई बतिया रहे हैं। और बीजेपी से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको जात से क्या लेना देना, हमको काम से भी नहीं लेना देना है। हाँ, क्यों कोई भी नेता हो, राहुल जैसा देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। स्मृति ईरानी जैसा ना? स्मृति ईरानी तो चोर है, चोर। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपका क्या नाम हुआ सर? दोननाथ शुक्ला, ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। क्या लगता है ये लोग तो बड़ा बुराई बतिया रहे हैं बीजेपी की। अब यथार्थ बतला रहे हैं ये लोग, यह सच्चाई है। देखिए बीजेपी से हम लोग उम्मीदें करते थे, करते थे, आप नहीं करते थे? कर नहीं रहा हूँ, करते थे। एक चीज पूछना चाहते थे, स्मृति ईरानी आपके यहाँ सांसद हैं, मिनिस्टर भी हैं, हाँ? सदन में जिस तरह से दहाड़ के बोलती हैं, सदन में आज तक कोई महिला नेता नहीं है तेज तर्रार, तो गर्व नहीं होता है कि हमारे यहाँ से सांसद इतना दहाड़ के सदन में हमारा नेतृत्व कर। उदाहरण बता दें कि वो झूठ बोलती हैं संसद में, झूठ बोलते हैं। हम क्या हुआ? आसानंद ओझा, आसानंद ओझा। तो ये जो है बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया है, राहुल गांधी ने सब किया है, कांग्रेसियों ने सब कुछ किया है, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने किया। आपको क्या लगता है? ये लोग जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, 100% सच्चाई है। चाहे राहुल गांधी आए यहाँ पर चुनाव लड़े, अच्छे वोट से जीतेंगे, 5 लाख प्लस जाएंगे। चलिए देखिए, हम अमेठी में हैं और अमेठी में बार बार कह रहा हूं कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं। पिछली बार गलती हुई, ये लोग गलती से कह रहे हैं कि हम लोगों से बड़ी गलती हो गई, या कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जबरदस्ती हरा दिया गया। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी यहाँ सांसद हैं और मिनिस्टर भी हैं। बड़ा बड़ा वादा उन्होंने किया था। सदन में जब बोलती हैं ना तो लगता है कि कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, कितना बड़ा आत्मविश्वास है, और उसी आत्मविश्वास को देख करके हमारी भी हार्दिक इच्छा हुई कि हम भी चलें और अमेठी में धरातल पर क्या हुआ वो दिखाएं। बात करने के बाद जो चीज़ें निकल करके आई वो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इनका सुफड़ा साफ होने जा रहा है। अमेठी की जो जनता है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी व स्मृति ईरानी, सोचिए सबसे मजबूत नेता, महिला नेता भारतीय जनता पार्टी को उनको नकारने जा रही है। और आज फिर से राहुल गांधी को अमेठी की जनता बुला रही है। उनकी लोकप्रियता है वो पूरी तरह से बरकरार है और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए वो भगवान है, वो आएंगे। हम चाहते हैं कि वो आएँ और हमारा नेतृत्व करें, हम उनका स्वागत करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बहुत सारी वीडियो करनी है और अमेठी के एक एक मतलब हिस्से में जाएंगे और जा कर के दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी का जो धरातल पर क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।